प्रश्न 17। माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा। तो लिखेंगे माना कि x1 बराबर, तो कह रहा है कि माल से लदा हुआ ट्रक 25 मिनट में, तो x1 बराबर हम 25 मिनट लिख लेंगे, कॉमा देंगे। अब y1, तो y1 बराबर, तो 25 मिनट में 14 किलोमीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 14 किलोमीटर, यानी 25 मिनट में 14 किलोमीटर। यदि चाल वही रहे तो 5 घंटे में, अब देखिए x2 बराबर हम लिख लेंगे 5 घंटे, तो यहाँ पे मिनट में समय है तो इसको भी हम मिनट में बदल देंगे, यानी 5 घंटे में कितना मिनट हो जाएगा, 5 गुना 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो 5 घंटे में 5 गुना 60 मिनट, यानी 6 पचे 30, यानी 300 मिनट। तो x1 है 25 मिनट और y1 14 किलोमीटर, तो x2 है 300 मिनट, कॉमा देंगे। तो y2 हमें निकालना है, यानी y2 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हमें निकालना है। ठीक है, कह रहा है कि माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। देखिए 25 मिनट में 14 किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा। अगर चाल बराबर है यानी चाल एक समान है, चाल वही है, चाल वही रहे तो यानी चाल में कोई न कम न बेसी हो रहा है, चाल एक समान है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 25 मिनट में 14 किलोमीटर, तो 5 घंटे यानी 300 मिनट में कितना किलोमीटर। तो देखिए समय को हम x से माने हैं, x1 और x2 समय हो गया, और y1 y2 दूरी हो गया। y1 14 किलोमीटर, तो y2 निकालना है दूरी, और समय को x से माने हैं और दूरी को y से। ठीक है, तो x1 x2 एक जैसा होना चाहिए मिनट मिनट में, और y1 अगर किलोमीटर में है तो y2 भी किलोमीटर में आएगा। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे चाल तो बराबर है तो समय बढ़ेगा तो किलोमीटर भी बढ़ेगा। अगर ज़्यादा समय उसको लगे, ज़्यादा समय तक वो चलेगा तो दूरी बढ़ जाएगा। अगर समय कमेगा यानी कम समय तक चलेगा तो दूरी भी कमेगा, यानी अनुक्रम विचरण में है, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ x और y अनुक्रम विचरण में है। यहाँ x और y अनुक्रम विचरण में है, तो जब जैसे x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, x घट रहा है तो y भी घट रहा है, तो ये हो गया अनुक्रम विचरण। तो अनुक्रम विचरण का सूत्र होता है, तो लिखेंगे अतः x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2, x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2, ये होता है अनुक्रम विचरण में अगर x और y है तो उसका सूत्र। तो x1 बटा y1 और x2 बटा y2, यानी x1 और x2 सामने सामने रहेगा और y1 y2 सामने सामने रहेगा, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे x1 कितना है, देखिए x1 है 25, y1 है 14, x2 है 300, y2 निकालना है। तो x1 के जगह पे क्या लिखेंगे, x1 के जगह पे लिखेंगे 25 बटा y1 के जगह पे 14, x2 300, y2 निकालना है, तो इस तरह लिख लेंगे। तो देखिए 25 मिनट में 14 किलोमीटर, तो 300 मिनट में कितना किलोमीटर, तो मिनट मिनट सामने सामने, किलोमीटर किलोमीटर सामने सामने, इस तरह लिख लेंगे। अब तिरछा गुना करते हैं, इस तरह जब रहता है तो 25 बटा 14 बराबर 300 बटा 22 स्क्वायर है,
तो तिरछा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 गुना बाई स्क्वायर बराबर 14 गुना 300, इस तरह लिख लेंगे। 25 गुना बाई 2 बराबर 14 गुना 300, तो बाई 2 बराबर कितना आ जाएगा, अतः बाई 2 बराबर हो जाएगा 14 गुना 300 बटा 25। तो देखिए तिरछा गुना करने पे 25 गुना बाई 2 बराबर 14 गुना 300, तिरछा गुना करने पे तो तिरछा गुना कर देंगे। अब 25 जो है बाई 2 के साथ गुना में है, बराबर के बायां तरफ, तो 25 को दाएं तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो 25 चौक 100 होता है, 25 अठी 200, और 25 गुना 12 क्या हो जाएगा, 300। तो 25 से इसको काट देंगे, 25 गुना 12 300, 14 गुना 12 कितना हो जाएगा, तो 14 दूना 28, हाथ में रहा 2, 14 गुना 1 14, 14 2 16, यानी 168 किलोमीटर। तो इसका मतलब हुआ कि 300 मिनट में 168 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यानी माल से लदा हुआ ट्रक 25 मिनट में अगर 14 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 300 मिनट में 168 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, क्योंकि चाल समान है। तो इस तरह इसको हल करेंगे। तो 25 मिनट में 14 किलोमीटर, तो 300 मिनट में यानी 5 घंटे में 168 किलोमीटर, बाई 2 बराबर कितना आ गया, 168। प्रश्न 18, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। तो लिखेंगे माना कि x1 बराबर, तो कह रहा है किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती हैं, तो x1 बराबर लिख लेंगे 840 बोतलें, कॉमा देंगे, फिर बाई 1 बराबर लिख लेंगे, तो 840 बोतलें 6 घंटे में भरती हैं, 840 बोतलें 6 घंटे में भरती हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6 घंटे, फिर अब कॉमा दे देंगे। अब x2, तो कह रहा है वह मशीन 5 घंटे में कितना बोतलें भरेंगी, तो यहाँ पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, क्योंकि x हम बोतल, देखिए x1 और x2 बोतल है, तो 840 बोतलें 6 घंटा में, तो कितना बोतल 5 घंटा में, यानी बाई टू कितना दिया हुआ है, 5 घंटा, 5 घंटे, यानी 6 घंटे में 840 बोतल, तो 5 घंटे में कितना बोतल ये पूछ रहा है। 6 घंटे में 840 बोतल जब भर रहा है तो 5 घंटे में कितना बोतल भरेगा, तो x क्या है, बोतल है, बाई क्या है, समय है, देखिए बाई 1 और बाई 2 समय है, और x1 x2 बोतल है। ठीक है, इस तरह हम लिख लेंगे, यानी 840 बोतलें 6 घंटा में, तो कितना बोतल 5 घंटा में। तो इस तरह हम x1 बाई 1 x2 बाई 2 से मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगर बोतल ज़्यादा होगा तो समय भी ज़्यादा लगेगा, और बोतल कम होगा तो समय भी कम लगेगा, यानी ज़्यादा बोतल भरने में समय ज़्यादा लगेगा और कम बोतल भरने में समय भी कम लगेगा। तो अनुक्रम विचरण में है, क्योंकि एक राशि बढ़ रहा है तो दूसरा राशि भी बढ़ रहा है, एक राशि घट रहा है तो दूसरा राशि भी घट रहा है, तो अनुक्रम विचरण में है। तो हम लिखेंगे यहाँ x और y, यहाँ x और y अनुक्रम विचरण में है, यहाँ x और y अनुक्रम विचरण में है।
क्योंकि x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, x घट रहा है तो y भी घट रहा है। ठीक है, क्योंकि बोतल बढ़ेगा तो घंटा भी बढ़ेगा, समय भी बढ़ जाएगा भरने में, और बोतल कमेगा तो समय भी कम लगेगा उसको भरने में। तो अनुक्रम विचरण में हुआ, तो अनुक्रम विचरण का सूत्र होता है x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। तो अनुक्रम विचरण में है तो इसका सूत्र क्या होता है, x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2, यानी x1 x2 सामने सामने, y1 y2 सामने सामने। ठीक है, और x1 बटा y1 बराबर क्या हो जाएगा, x2 बटा y2। तो x1 कितना 840, y1 है 6, x2 निकालना है, y2 है 5। तो x1 कितना है 840, y1 है 6, x2 हमें निकालना है और y2 है 5। तो देखिए y1 y2 एक जैसा रहना चाहिए, जैसे घंटे घंटे में। ठीक है, और x1 है बोतल 840 बोतल, तो ये भी बोतल निकलेगा x2। तो इस तरह लिख लेंगे 840 बोतल 6 घंटे में, तो कितना बोतल 5 घंटे में, यानी x2 निकालना है। तो यहाँ पे तिरछा गुना करेंगे अब, तो हो जाएगा x2 गुना 6 बराबर 840 गुना 5। तिरछा गुना होगा तो x2 गुना 6, देखिए तिरछा गुना कर लेंगे जब इस तरह का रहता है तो x2 गुना 6 बराबर 840 गुना 5। तो x2 बराबर कितना हो जाएगा, अतः x2 बराबर 840 गुना 5 बटा x2 के साथ 6 गुना में है, x2 के साथ 6 गुना में है, तो 6 को बराबर के बायां तरफ से दायां तरफ लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, क्योंकि 6 गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो दाएं तरफ आके भाग में हो जाएगा। अब 6 से देखिए 84 कट जाता है, तो 6 गुना 1 6, 2 इधर गया तो 24 हो गया, 6 चौक 24, यानी 14 छक 84, और एक शून्य है यानी 140 बार में कट जाएगा। 6 से 840 140 बार में कट जाएगा। अब 140 गुना 5 कितना आ जाएगा, 14 पचे 70, तो 140 पचे 700, यानी x2 बराबर 700 बोतलें। तो इसका मतलब हुआ कि 6 घंटे में 840 बोतल जब भर रहा है तो 5 घंटा में कितना भरेगा, 700 बोतलें। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी समझ लेंगे, 840 बोतलें 6 घंटे में भरता है तो 700 बोतलें 5 घंटा में भरेगा। x2 बराबर कितना आ गया, 700, यानी 700 बोतलें आ गया। तो यही पूछ रहा था कि वह मशीन 5 घंटे में कितने बोतलें भरेंगी, तो वह मशीन 5 घंटे में 700 बोतलें भरेंगी। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे।